कि इम्तियाज जलील साहब मुस्कुराओ मेरे दोस्त। आप जब मुस्कुराते हैं तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लीडर को किस तरह से खुश रखना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ना ही असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा कोई जानता है और ना ही उससे ज़्यादा कोई अपने कार्यकर्ताओं को खुश रख सकता है। दोस्तों, 2024 में 2 चुनाव हारने के बाद जो मानसिक रूप से जो एक हरासमेंट होता है, जो दिल में वो ख़्याल आता है कि हमने 2-2 बार चुनाव हार गया, एक होता है ना कि दिमाग में टेंशन आ जाना, फिर एक तरह से लोगों के ऊपर से विश्वास उठ जाना कि भाई हम और लोगों के लिए किस प्रकार से काम करें कि लोग हमें चुनें या लोग हमें विजेता बनाएं। दोस्तों, इसी की वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने आज इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लेकर कहा है कि इम्तियाज जलील साहब मुस्कुराओ मेरे दोस्त। आप जब मुस्कुराते हैं तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। कि आप मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्त, आप जब मुस्कुराते हैं तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगते हैं। जी हाँ, और इस वीडियो में इसके साथ साथ मैं आपको एक और बड़ी खबर देने वाला हूँ। खबर है 2025 में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें इस बार जो चुनाव प्रभारी बनेंगे वो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ही बनेंगे। ये लगभग तय हो चुका है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियली घोषणा अब तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो मैं बता रहा था कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने इम्तियाज़ जलील साहब का नाम लेकर कहा है कि इम्तियाज़ जलील साहब, आप मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्त, आप जब मुस्कुराते हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगते हैं। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब 2024 में 2 बड़े-बड़े चुनाव हारे हैं। एक तो पहले लोकसभा का चुनाव हारे औरंगाबाद लोकसभा सीट से, और फिर बाद में जब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ तो महाराष्ट्र में भी वो चुनाव हार गए विधानसभा का। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को जानते हैं कि शायद 2-2 बार चुनाव हारने की वजह से हो सकता है कि कुछ बातें इम्तियाज़ जलील साहब के ज़हन में चल रही हों, इसीलिए या फिर उनको खुश रखने के लिए ओवैसी ने इस प्रकार की बातें कहा आज। और वाकई में दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बात है। इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में कुछ दिनों पूर्व कुछ अफवाह फैलाया जा रहा था कि इम्तियाज़ जलील साहब अपनी पार्टी से हट रहे हैं, यानी एमआईएम पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब को सींचा है, उनको संवारा है, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अपनी पार्टी में उनको लाया है, और इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरह से पार्टी को लोगों तक पहुंचाया है, इन दोनों के बारे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओवैसी कम नहीं है इम्तियाज़ जलील को अपने साइड में रखने के लिए, तो कहीं इम्तियाज़ जलील भी कम नहीं है एमआईएम पार्टी को लोगों तक या घर घर तक पहुंचाने में। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया में वायरल है, बहुत अच्छी बात है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी खबर है और एक अच्छा मैसेज भी है। अब ज़रा हम आपको बताते हैं 2025 में यानी इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और उस विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियों की तरफ से कर दी गई हैं। एमआईएम पार्टी की तो बात ही कुछ अलग है। एमआईएम पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी इस प्रकार से कर रही है कि हर उस विधानसभा को चिन्हित कर रही है जहां पर मुसलमान वोटर्स की आबादी ज़्यादा है, जहां पर मुसलमानों का दबदबा चलता है, जहां पर मुसलमान जब चाहे जिसको चाहे विधायक बना सकता है और जब चाहे जिसको चाहे विधायक की कुर्सी से उतार सकता है। इन तमाम विधानसभा सीटों की चिन्हित की जा रही है, और चिन्हित करने के बाद फिर वहां पर उम्मीदवारों की भी चिन्हित हो रही है कि कौन सा उम्मीदवार को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए जो कि सीट एमआईएम पार्टी के झोली में लाकर दे सके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सीमांचल का 4 जिला एक ऐसा जिला है, इन तमाम ज़िलों में एमआईएम पार्टी का जो लोकप्रियता है वो एकदम बढ़ चुका है। 2020 में जो लोकप्रियता था
जो ओवैसी को चाहने वाले थे, जो ओवैसी के मानने वाले थे, एमआईएम पार्टी के कैडर वोटर्स थे, 2025 में उससे अगर आप डबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उन तमाम विधायकों के चले जाने से सहानुभूति वोट बढ़ चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि उन तमाम विधायकों के चले जाने से ओवैसी का क्रेज़ घट चुका है। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई दम नहीं है। पहले वाली बात में दम है कि विधायकों के चले जाने से जो सहानुभूति वोट है ना, वो बढ़ चुका है। विधायक गए हैं, लेकिन उसके चाहने वाले, उनको जिताने वाले जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके वोटर्स थे, वो कहाँ गए हैं साहब? वो तो कल भी एमआईएम पार्टी के साथ थे, वो कल भी ओवैसी के चाहने वाले थे, वो आज भी एमआईएम पार्टी के साथ हैं और आज भी एमआईएम पार्टी को वोट करेंगे, एमआईएम पार्टी के बारे में अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं। जी हाँ, ये तो सच है, इस बात में कोई शक ही नहीं है। हालांकि लोग जितना चाहे बोल ले, जो चाहे बोल ले, लोगों की ज़ुबान को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। 2020 में महज 5 ही तो एमआईएम पार्टी के विधायक बने थे और 2025 में यानी इस साल आप देखेंगे कि तकरीबन 10 से 12 एमएलए एमआईएम पार्टी के बनेंगे। इसमें तो आप मोहर लगा लीजिए, ये पत्थर की लकीर है। अब आप कहेंगे कि मैं एमआईएम पार्टी की तरफदारी कर रहा हूँ, उसकी तरफ से खबरें बना रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का जो माहौल है, लोगों का जो मूवमेंट है, वो हम देख रहे हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, लोगों की चाहत को हम समझते हैं। जिन चाहतों को देखने के बाद हमें भी ये डिसाइड करना मजबूरन पड़ता है कि भाई एमआईएम पार्टी का क्रेज़ इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये बात अलग है कि बिहार के लोग इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार चाहते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ओवैसी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले बात तो है कि तेजस्वी यादव को ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, या ओवैसी को अपनी तरफ से कुछ ऐसी सीटें दे देना चाहिए, सीमांचल में ही 2 4 5 10 सीटें ही सही, उनको दे देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई आप जाके मेहनत करो, आप इन सीटों को जीतने की कोशिश करो। लेकिन अगर तेजस्वी प्रसाद यादव एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में नहीं लेता है, तो सबसे बड़ा चूक उनकी तरफ से होगा और उनके रास्ते का अगर कांटा बनेगा कोई, तो ओवैसी बनेगा। चूँकि सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल, और मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार में कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर ओवैसी अपना उम्मीदवार इस बार उतारेंगे। इस बात का तो लगभग मोहर लग चुका है। इसलिए चालाकी और अक्लमंदी तो तेजस्वी के लिए यही होगा कि वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले ले। बाकी दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आप क्या चाहते हैं? क्या ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में या नहीं लड़ना चाहिए? दोस्तों, आप इस बात को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चूँकि अगर महागठबंधन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करता है, तो क्या वाकई में एमआईएम पार्टी को पूरे बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए? जी दोस्तों, ये हक और हुकूक की बात है। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव सेकुलर पार्टी होने का दावा करता है, आरजेडी सेकुलर पार्टी होने की दावा करती है, तो फिर मुसलमानों को अपनी नज़रों से दूर क्यों रखना चाहती है? मुसलमानों को बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीटें क्यों देना नहीं चाहती है? भाई, मुसलमानों को तो आप टिकट देंगे, वो बात अलग है, लेकिन जो मुस्लिम पार्टी है एमआईएम पार्टी, इसको आप अपने साथ में गठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आपकी अक्लमंदी तो यही होगी कि आप ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले लें, एमआईएम को आप अपने साथ में गठबंधन में ले लें। नहीं तो आप देखेंगे, आप पछताएंगे और इतना पछताएंगे कि फिर अगले 5 साल के लिए आप पछताते रहेंगे।